अहमद उर्दू क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आइए साथियों, आज हम पढ़ेंगे सी टेट, MP टेट, रीट की पेडागॉजी और बहुत ही महत्वपूर्ण है सूक्ष्म शिक्षण यानी खुर्द तदरीस जिसे आप कहते हैं या माइक्रो टीचिंग कहते हैं या सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। वो हर इम्तिहान में 1 से 2 नंबर का आता है। तो ये कहिए कि आज के इस सबक से आपका 1 नंबर फिक्स होने वाला है अगर आपने सही से इस सबक को पढ़ लिया। तो चलिए हम बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो है हेडिंग है और टॉपिक है माइक्रो टीचिंग यानी खुर्द तदरीस या सूक्ष्म शिक्षण। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए खुर्द तदरीस हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी तारीख़ी हैसियत जान लेते हैं कि इसका ईजाद कब हुआ यानी ये कब से शुरू हुई है। खुर्द तदरीस का ईजाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1961 में हुआ। यानी जो माइक्रो टीचिंग है इसका जो है ईजाद जो हुआ है, जो सबसे पहले इसकी जो है शुरुआत हुई है वो 1961 में हुई और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के अंदर अमेरिका में हुआ है। खुर्द तदरीस लफ्ज़ का यानी इस शब्द का यानी सूक्ष्म शिक्षण शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले D.W. एलन और रेयान ने अपनी किताब माइक्रो टीचिंग में किया है। ये नाम बहुत ही अहम है। सूक्ष्म शिक्षण लफ्ज़ का इस्तेमाल या शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया है? D.W. एलन ने और रेयान ने। रेयान किस किताब में? माइक्रो टीचिंग इनकी किताब है। इसमें इन दोनों ने D.W. एलन और रेयान ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द या माइक्रो टीचिंग शब्द या खुर्द तदरीस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। और इनके सहयोगियों में, इनके मुआविनीन में हैं बुश हैं, एचिसन हैं और कुल ये उनका नाम भी बहुत ही अहम है। बुश को याद रखिएगा, एचिसन को भी याद रखिएगा। इस तरह के सवाल आ चुके हैं। हिंदुस्तान में खुर्द तदरीस लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले D.D. तिवारी ने किया। यानी सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो किया है D.D. तिवारी ने। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में खुर्द तदरीस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आप बताएंगे D.D. तिवारी। और इसी से रिलेटेड और जो है मुताल्लिक़ एक जानकारी है कि हिंदुस्तान में खुर्द तदरीस के बारे में साइंसी मालूमात यानी वैज्ञानिक जानकारी जो है सबसे पहले B.K. पासी और शाह ने दी है। ये B.K. पास हो गया है, ये है B.K. पासी। क्या है? B.K. पासी। तो हिंदुस्तान में सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जो है वैज्ञानिक जानकारी जो दी है सबसे पहले B.K. पासी और शाह ने दिया है। आइए खुर्द तदरीस के मानी को हम जानते हैं। खुर्द तदरीस का क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है, अर्थ क्या है। तो आप जानते होंगे कि सूक्ष्म शिक्षण जो है ये मुअल्लिम को ट्रेनिंग का एक अमल है। खुर्द तदरीस मुअल्लिम की ट्रेनिंग का एक अमल है। यानी सूक्ष्म शिक्षण के ज़रिए से अध्यापकों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मशक़ कराई जाती है। खुर्द तदरीस के ज़रिया मुअल्लिम की तदरीसी सलाहियतों की नशोनुमा की जाती है। आप देखते होंगे कि जो छात्र अध्यापक हैं या अध्यापक हैं तो सूक्ष्म शिक्षण के ज़रिए जो है माइक्रो टीचिंग के ज़रिए टीचर की जो है शैक्षिक जो है योग्यताओं की जो क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। मुअल्लिम की तदरीसी सलाहियत जो है यानी उसका जो है टीचिंग स्किल जो है उसका डेवलपमेंट किया जाता है। खुर्द तदरीस में तलबा मुअल्लिम की तदरीस के बाद तलबा से आरा यानी फीडबैक लिया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब सूक्ष्म शिक्षण का जो है अमल किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है छात्र अध्यापक से, तलबा मुअल्लिम कहते हैं छात्र अध्यापक को। तो छात्र अध्यापक
की तदरीस के बाद, यानी जब छात्र अध्यापक पढ़ाता है तो अपने साथियों को भी पढ़ा सकता है और बच्चों को भी पढ़ा सकता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो है छात्र अध्यापक जब पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद तलबा से, यानी जो छात्र अध्यापक के सामने बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं, जो उसके साथी भी हो सकते हैं और दूसरे बालक भी हो सकते हैं, उनसे जो है राय ली जाती है, उनसे फीडबैक लिया जाता है, या आप ये कह लीजिए कि उनसे प्रतिपुष्ट लिया जाता है। खुर्द तदरीस तदरीस की एक छोटी सूरत है, यानी सूक्ष्म शिक्षण जो है ये शिक्षण का एक लघु रूप है, एक छोटी सी जो है शक्ल है जो 6 मिनट में भी मुकम्मल उसका एक हिस्सा किया जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण के अंदर आम तौर पर जो होता है किसी एक जो है पहलू की नशोनुमा पर जोर दिया जाता है। कभी सिर्फ आपको जो है तदरीसी अमल करने के लिए कह दिया जाता है और कभी प्रस्तावना निकलवाया जाता है। तो इस तरह से जो है आपसे एक एक पहलू पर अलग अलग छोटी छोटी सूरत में खुर्द तदरीस कराई जाती है। खुर्द तदरीस जो है तदरीस की एक छोटी सूरत है, यानी सूक्ष्म शिक्षण का एक लघु रूप है। दर्जा यानी क्लास, उन्वान यानी टॉपिक, वक्त और तदरीसी सलाहियतों की मिक़दार कम कर दी जाती है, यानी क्लास को भी छोटा कर दिया जाता है, टॉपिक को भी जो है छोटा कर दिया जाता है, वक्त को भी घटा दिया जाता है और तदरीसी सलाहियतों की मिक़दार भी क्या होती है, कम कर दी जाती है, ताकि जल्दी से ये अमल किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। तो और एक बात यह है कि सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, जो खुर्द तदरीस होती है, वो उसका एक साइकिल जो होता है वो कुल 36 मिनट का होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे 36 मिनट का होता है। यहाँ प्रश्न हमने हिंदी में लिख रखा है, पहले ये समझ लीजिए कि सूक्ष्म शिक्षण में जो उसकी एक पूरी उसका चक्र होता है, साइकिल होती है, उसमें क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप मंसूबा बनाते हैं, यानी योजना निर्माण करते हैं। आप तदरीस के लिए, पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मंसूबा बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। फिर उसके बाद तदरीस यानी शिक्षण कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं। और जब ये दो अमल हो जाएगा तो मंसूबा आपका 6 मिनट का होगा, तदरीस जो होगा ये भी 6 मिनट का होगा। और फिर पढ़ाने के बाद बच्चों से फीडबैक यानी प्रतिपुष्ट लिया जाएगा, इसमें भी आपके 6 मिनट खर्च होंगे, तो कुल हो गए 18 मिनट। और दोबारा जो है फीडबैक लेने के बाद फिर दोबारा जो है पाठ योजना आप बनाएंगे, दोबारा मंसूबा बनाएंगे। तो दोबारा मंसूबा जब बनाएंगे उसके लिए आपको 12 मिनट का वक्त और समय दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दोबारा मंसूबा। फिर जब दोबारा आपने प्लान बना लिया तो फिर तदरीसी अमल होगा, यानी दोबारा फिर तदरीस, फिर शिक्षण कार्य होगा और ये भी 6 मिनट का होगा। और फिर आखिर में बच्चों से फीडबैक लेकर जो है सूक्ष्म शिक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। ये देखिए हिंदी में भी हमने ले रखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना बनाएंगे, ये कितने का होगा, 6 मिनट का होगा। फिर शिक्षण कार्य जो होगा वो भी 6 मिनट का होगा और फिर प्रतिपुष्ट आप फीडबैक लेंगे 6 मिनट का। और जब पुनः नियोजन आप करेंगे, पुनः पाठ योजना का निर्माण करेंगे, जो कमियां होंगी, त्रुटियां होंगी उसको दूर करेंगे, तो उसके लिए आपको 12 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर पुनः शिक्षण में आपको 6 मिनट का और फिर प्रतिपुष्ट लेकर, फीडबैक लेकर क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। आइए कुछ सवाल हमने ले रखा है जो इससे पहले जो है परीक्षाओं में आ चुके हैं। सबसे पहला सवाल है, हमने हिंदी में ले रखा है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ये टेट में भी आ चुका है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्ट, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं और प्रस्तावना लगा देते हैं, जबकि नहीं। अभी हमने आपको बताया सबसे पहले आप मंसूबे सबक तैयार करेंगे, यानी पाठ योजना बनाएंगे। तो इसका जो सही सवाल जवाब होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पाठ योजना बनाना। पाठ योजना बनाने के बाद आप पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आप फीडबैक लेंगे, फिर पुनः पाठ योजना बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर फीडबैक लेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से, ये विचार हो गया, विचारधारा है, यह है विचारधारा से संबंधित नहीं हैं। तो ऊपर आपको हमने बताया था
कि DWLN और रेयान ने अपनी किताब माइक्रो टीचिंग में इसका जो है उल्लेख किया है। और उनके जो है सहयोगियों में हैं बुश और एचिसन। तो DWLN तो पहले आप जान चुके हैं, रेयान को भी जान चुके हैं, और बुश होते हैं इससे संबंधित हैं सूक्ष्म शिक्षण से, और एचिसन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डेविड ह्यूम। ये जो है सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने खुर्द तदरीस यानी माइक्रो टीचिंग को अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए और PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।